तो नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल क्रिकेट में फिलहाल दो T20 लीग चल रही हैं। एक है MLC, जहां पर सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स भाई लगातार मैचेस जीत रही है, अनडिफीटेड है इस पूरे टूर्नामेंट में। तो वहीं इंडिया में चल रही है TNPL, तमिलनाडु प्रीमियर लीग, जहां ऐसा ही कुछ गर्दा काटा हुआ है चेपक सुपर गिलीज ने। 6 मैचेस जीते हैं और 12 पॉइंट प्लस 1.352 के नेट रन रेट के साथ ये टॉप पर बैठे हैं और प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई भी कर चुके हैं। अब ऐसे में ये जो हमारा अपकमिंग कॉन्टेस्ट है, मैच नंबर 25, ये खेला जाएगा चेपक सुपर गिलीज और मदुरई पैंथर्स के बीच। मैदान रहेगा डिंडीगुल का NPR कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड। एक नए मैदान से अब ये जो मुकाबले हैं शुरू होंगे। 28 जून यानी कि सैटरडे को डबल हेडर मैचेस हैं। ये पहला मुकाबला हमारे सामने होगा। 3:15 बजे से ये मुकाबला शुरू होगा। तो एक बार फिर जब आप पॉइंट्स टेबल पे गौर करें तो मदुरई पैंथर्स के लिए ये एक ऐसा मुकाबला है जहां पर अब वो जाते जाते आखिरी मैच सभी टीम्स के बचे हुए हैं। मदुरई पैंथर्स एक विनिंग नोट के साथ ये सीजन खत्म कर सके। 6 पॉइंट आएंगे फिर भी ये क्वालिफाई तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन चेपक सुपर गिलीज टॉप पर रहने के लिए ये मुकाबला जीतने की पुरजोर कोशिश करेगी। तो चलिए फटाफट से पिच रिपोर्ट के साथ शुरुआत करते हैं कि आखिर क्या स्टैट्स रह सकते हैं इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में। डिंडीगुल के मैदान पे टोटल अगर आप T20 फॉर्मेट की बात करें तो 71 मुकाबले हुए, 21 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए और 42 मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। एवरेज स्कोर 158 का है। लोएस्ट स्कोर मदुरई पैंथर्स ने बनाया 59 रन, जिनका अब ये मुकाबला होने वाला है। वहीं हाईएस्ट स्कोर नेल्लई रॉयल किंग्स का है 209 रन। यहीं पर स्कोरिंग पैटर्न पे भी नजर डाल लेते हैं, जिससे फर्स्ट इनिंग के स्कोर आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। 30 बार स्कोर 150 से नीचे, 13 बार स्कोर 150 से 169 के बीच, 16 बार स्कोर 170 से 189 के बीच और 12 बार स्कोर 190 प्लस जा चुका है। अब ये तो होती है बात यार सभी ओवरऑल T20 फॉर्मेट की। लास्ट ईयर TNPL का क्या स्टैट्स रहे हैं उस पर भी नजर डाल लेते, क्योंकि ये पहला मैच है इस सीजन का। तो लास्ट सीजन में कैसा रहा है यहाँ पर उस पर गौर करते हैं। 7 मुकाबले पिछले सीजन हुए इस ट्रैक पर, इस मैदान में। 3 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए और 4 मुकाबले सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए थे। तो एक चीज तो साफ है कि भाई कैप्टन टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे। अब यहीं पर एवरेज स्कोर की बात करें, जो पिछले सीजन रहा वो था 173 का, जिसमें लोएस्ट स्कोर यहां पर बनाया ट्रिची ग्रैंडचोलास ने 122 रन और हाईएस्ट स्कोर डिंडीगुल का रहा 201 रन 5 विकेट पर। यहीं पर दोस्तों अगर हम बॉलर्स के प्रदर्शन की भी बात कर लें, जो पिछले सीजन के स्टैट्स थे वो कुछ ऐसे हैं। टोटल 78 विकेट्स जो 7 मैचेस हुए थे उसमें चटकाए गए। 35 विकेट पेसर्स ने और 43 विकेट्स स्पिनर्स की झोली में गिरे थे। यानी कि जो हमारे अभी पहले जो 2 ग्राउंड्स थे, स्टेडियम थे, उसमें तो पेसर्स का दबदबा था, लेकिन इस ट्रैक पर पिछले सीजन को ध्यान में रखते हुए स्पिनर्स पर ज्यादा दारोमदार दिखाया जा सकता है। हालांकि इक्वल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी रहेंगी, लेकिन जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ेंगे स्पिनर्स के लिए फायदा होगा। अब आते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन पे। चेपक सुपर गिलीज बनाम मदुरई पैंथर्स। 8 मुकाबले हुए TNPL की हिस्ट्री में, जहां 5 मैचेस मदुरई पैंथर जीत चुकी है। जी हां, अभी हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए मदुरई पैंथर्स का अपर हैंड है। लेकिन when we talk about this current season, जैसा मैंने आपको बताया, मदुरई पैंथर्स तो भाई नीचे से दूसरे पायदान पर है और चेपक सुपर गिलीज भाई बादशाहों की तरह टॉप पर बैठे हैं। ऐसे में प्रोबेबल 11 क्या हो सकती है? अब क्योंकि सीधे प्लेऑफ्स की तरफ बढ़ेंगे, एक आखिरी लीग स्टेज मैच है, फिर भी चेपक सुपर गिलीज जो है वो जीतने की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि वो टॉप पर रहना चाहेंगे। हालांकि अभी भी टॉप पर ही हैं, लेकिन टीम के पास के आशिक, मोकित हरिहरन, बाबा अपरजीत, विजय शंकर जैसे खिलाड़ी टॉप में मौजूद हैं। एन जगदीशन मिडिल ऑर्डर संभालते हैं। अभिषेक तंवर जो कि गेंदबाजी में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, डिसेंट बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो दे हैव गुड बैटिंग लाइनअप। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया टॉप ऑर्डर आशिक मौजूद हैं। भाई साहब के आशिक 6 मैचेस में इन्होंने 164 रन बना दिए हैं, 140 का स्ट्राइक रेट है। बाबा अपरजीत टीम के कप्तान 154 के स्ट्राइक रेट से 295 रन बना चुके हैं, टीम के लीडिंग रन स्कोरर हैं। वहीं विजय शंकर ने 158 की स्ट्राइक रेट से 209 रन बनाए हैं 6 मुकाबलों में। तो ये 3 मेन बल्लेबाज टॉप में बैठे हैं। वहीं अगर आप बॉलर्स की बात करें, जैसा मैंने आपको यहां पर बताया, अभिषेक मौजूद हैं, प्रेम कुमार हैं, रोहित सुथर हैं, एम सिलम्बारसम हैं। तो ये कुछ ऐसे बॉलर्स हैं जिन पर ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों स्टैट्स की जब हम बात करते हैं तो अभिषेक तंवर 12 विकेट चटका चुके हैं 6 मुकाबलों में। 8.2 की इकोनॉमी है, थोड़े स्लाइटली महंगे साबित हुए हैं, लेकिन ही हैज द एबिलिटी टू टेक विकेट्स। वहीं प्रेम कुमार की अगर हम बात करें तो 9 विकेट इन्होंने चटका दिए हैं, 7.9 की इकोनॉमी
इकोनॉमी है और एम सिलंबरसम के हाथ लगे हैं 5.8 की इकोनॉमी से 6 विकेट। तो ये हैं 6 खिलाड़ी फ्रॉम चेपक सुपर गिलीज जिनसे आप बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं और जो कि लगातार निरंतर पिछले 6 मैचेस में अपना लोहा मनवाते हुए नजर आए हैं सभी टीम्स के खिलाफ। यहीं पर अगर हम नजर डालें मदुरई पैंथर्स पे तो टीम में काफी मेहनत मशक्कत की जरूरत है। हालांकि बल्लेबाजी ठीक चल रही है, इनके पास राम अरविंद है टॉप ऑर्डर में अलॉन्ग विद बालचंद्रन अनिरुद्ध, अजय चेतन, एनएस चतुर्वेद, अतीक उर रहमान। यहां तक आपके पास डिसेंट बैटिंग लाइनअप है जहां मिडिल ऑर्डर में अतीक ने अच्छी बल्लेबाजी करी है। दोस्तों 6 मैचेस में 161 रन ये जोड़ चुके हैं। स्टार्टिंग में इनकी बल्लेबाजी में तबाही नजर आ रही थी, लेकिन फिलहाल इनका बल्ला थोड़ा सा शांत हुआ है और वो गिरावट आप इनके स्ट्राइक रेट में देख सकते हैं। जहां स्ट्राइक रेट 140-150 का जा रहा था, अब 129 पर आ गया है। ये एक डाउनफॉल है और खतरे की घंटी भी है। वहीं टॉप ऑर्डर में जैसा मैंने आपको बताया राम अरविंद है जो कि 143 रन बना चुके हैं, लेकिन 115 का स्ट्राइक रेट। वही छोटी छोटी मतलब मेहनत मशक्कत जद्दोजहद करते हुए इनकी बल्लेबाजी चल रही है। यहां बालचंद्रन अनिरुद्ध ने भी 6 मैचेस में 146 रन जोड़े हैं 126 की। ये स्टैट्स आपको बताते हैं कि किस हद तक टीम सफर कर रही है इस टीएनपीएल के सीजन में। और जहां तक बात है गेंदबाजी की तो वो और गई गुजरी दिखाई दे रही है क्योंकि टीम में सिर्फ 2 ही बॉलर्स कारगर साबित हुए हैं। पहले हैं गुरजपनीत सिंह जो कि 5 विकेट ले पाए हैं 6 मैचेस में, 7.9 की इकोनॉमी है। वहीं पी सरवना ने 6 मैचेस में 4 विकेट लिए हैं 7.9 की इकोनॉमी के साथ। अब दोस्तों जब आप लाइनअप पर गौर करते हैं तो पी सरवना, गुरजपनीत सिंह के साथ साथ मुर्गन अश्विन मौजूद हैं। अब चूंकि ये ट्रैक थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली हो सकता है तो मुर्गन अश्विन के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए उन पर भी नजर डाली जा सकती है। हालांकि वो भी 6 मैचेस में 4 विकेट ही ले पाए हैं। तो ओवरऑल जब बात मुद्दा ये आता है कि किस टीम का पलड़ा भारी है तो स्टैट्स को ध्यान में रखते हुए, मैदान को मद्देनजर रखते हुए 2 चीजें हैं। टीम्स में अगर आप देखते हैं तो चेपक सुपर गिलीज का पलड़ा भारी हो रहा है। ऑब्वियसली स्टैट्स भाई का पूरी कहानी बयां करते हैं और मैदान के लिहाज से सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन यहां पर भी एक कैच है, अगर चेपक सुपर गिलीज पहले बल्लेबाजी करती है तो भी उनके जीतने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या मदुरई पैंथर्स जाते जाते कैन मदुरई पैंथर्स विन दिस लास्ट लीग स्टेज मैच? कमेंट सेक्शन में अब इस पूरी कहानी को सुनने समझने के बाद अगर आप यहां तक आ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा और कमेंट्स में देखते हैं कि आखिर किस टीम का पलड़ा भारी है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में लगा रहा हूं लगाम। क्रिकेट की तमाम अपडेट्स बची हुई हैं जो मुझे आपको देनी है, उसके लिए CLG को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं बहुत जल्द आपको भाई रूल्स जो नए आ चुके हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज के बीच में तबाही वाला जो मंजर चला है टेस्ट का, वो भी उस पर भी चर्चा करी जाएगी। जोफ्रा आर्चर, बुमराह आर्चर इन हो चुके हैं, बुमराह बाहर हो रहे हैं और इतना लंबा गैप है यार। वैसे ही फर्स्ट और सेकंड टेस्ट मैच के बीच में 7-8 दिन का गैप है और उसके बाद बुमराह खेलेंगे नहीं सेकंड टेस्ट, सीधे थर्ड में दिखाई देंगे। ऐसी कहानियां आ रही हैं तो उस पर भी चर्चा होगी। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।